So it is a complete loop. You have to be responsible, you have to set clear goals, and you have to invest in your skills. अगर ये तीनों चीजें हम बना लेना, so the sense of fulfillment and pleasure we get जब हम किसी को गाइड करते हैं और वो हमसे आगे निकल जाता है, और उनके दिल में जो रिस्पेक्ट रहने वाला है हमारे लिए पूरा लाइफ टाइम, सो दैट इज प्राइसलेस एक्चुअली. सो मैं कभी भी अपॉर्चुनिटी छोड़ नहीं सकता कि कोई मेरे पास गाइडेंस के लिए आए और मैं उसको गाइड ना करूं, क्योंकि वो जो रिवॉर्ड मुझे मिलने वाला है दैट इज प्राइसलेस. टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी. 3 चीजें होनी चाहिए. फर्स्ट, टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी. 100% मीन्स 100%. This session was very helpful to bring all the aspects of the IITs that actually today's generation and our brothers and sisters are looking for. People are definitely going to connect with you, Harish. Please help them out, support them. They are actually before leaving, Harish, I want to know uh, how this IIT has actually changed your life. Before 9th class, when you have not thought about the IIT, but after 9th class, you thought about it, you dreamt about it, and you actually materialized it. So can you Right. just bring that into the picture to everyone? Yeah, so जब हाँ, how it changed me, yeah, that is a very good question actually, and it is all about the freedom actually, right? The kind of freedom it brings in you. Okay, so शुरू में पैसा 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 ये बहुत बड़ा एक फैक्टर रहता है, और पता नहीं मेरे दिमाग में वो नहीं था, ऑनेस्टली शुरू से नहीं था. मेरे दिमाग में था ठीक है पैसा तो मतलब मेरे दिमाग में ये भी नहीं था कि बाहर जाना है कुछ है. बट व्हाट आईआईटी brought in me is a sense of control in my life. That is for sure. Means I am in control. I am in charge of my life. So and ये सिर्फ टैग से नहीं होता ना. तो एक विकास दिव्य कीर्ति सर का एक लाइन मुझे बहुत याद आता है कि आपकी इज्जत कुर्सी से नहीं होनी चाहिए, कुर्सी की इज्जत आपसे होनी चाहिए. ठीक है, तो दैट अप्लाइज एवरीवेयर. अब मैं कहीं भी जाऊंगा और मैं बोलूंगा कि मैं आईटी से हूँ, मैं ये काम नहीं करूंगा, तो लोग करते हैं ये, विच इज रियली पेनफुल, है ना. अब मैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में हूँ, अब मैं आईटी से हूँ, कोई बंदा एक प्राइवेट कॉलेज से है, हाउ डज इट मैटर कि मैं आईटी से हूँ? क्या मैं बोल सकता हूँ कि मैं आईटी से हूँ तो मुझे दूसरा काम दो, मुझे ज्यादा तनख्वाह दो? नहीं दे सकता. वो एक स्ट्रक्चर है, वो मेरा चॉइस है कि मैं वहां बैठा हूँ. ठीक है, तो डेफिनेटली मुझे चॉइस मिलेगा. और मैं कभी भी ये काम नहीं करता हूँ कि मैं आईटी से हूँ. तो लोग करते हैं, इवन मतलब एनआईटी से या कुछ भी ठीक ठाक कर लिए तो उसको ब्रैग करेंगे कि मैं यहाँ से आया हूँ, मेरे को ये काम दे दिया. भाई तो तू साइन ही क्यों किया? तू तो इतना आईटी से था ना, तो चला जाता अमेरिका. यहाँ क्यों आया तू बीएसपी में काम करने? सो दैट चॉइस यू हैव टू टेक and the stand you have to take all the time, and that is where you get the respect. Okay, so I have got a lot of respect and it owes a lot to IITs. मैं भले नहीं बताऊंगा लेकिन लोग मुझे जानते हैं कि IIT से है. ठीक है, और मनी वगैरह के लिए मैं बहुत ज्यादा वो नहीं था. मैं बोला ठीक ठाक पैसा मिल जाएगा, लाइफ अच्छी कट ही जानी है. बट आई डोंट वांट टू लिव विल आई, दैट वाज फॉर श्योर. और ये सारा जो चीज हो रहा है ना, तो a lot of credit definitely goes to IIT because कहीं भी मैं रहता हूँ, people are ready to trust me. वो जानते हैं कि हाँ ये जो बोलेगा वो करेगा, इसके पास sufficient critical skill है. So that is always there. And one more point which you said कि कोई भी मेरे पास आएगा काउंसलिंग के लिए, so ये एक ऐसा क्या बोलना चाहिए, इसका कोई डायरेक्ट रिवॉर्ड नहीं होता. बट मैंने जब भी लोगों को गाइड किया है, जैसे रितेश के कोचिंग में था, या मैं अपना कुछ कोचिंग पढ़ा रहा हूँ, या फैमिली में किसी पर, जब आप किसी को गाइड करते हो और वो जब अच्छी जगह पहुंच जाता है, तो देयर आर पीपल जिनको मैंने गाइड किया, एकदम बदमाश बच्चे, कुछ नहीं आता, बट उनको मोटिवेट करके गाइड करके मैं देखा कि मेरी जो बीएसपी में तनख्वाह भाई उससे 1.5 गुना तनख्वाह में वो बैठ गया दूसरी जगह. ठीक है, एनआईटी या आईआईटी क्रैक कर. सो द सेंस ऑफ फुलफिलमेंट एंड प्लेजर वी गेट जब हम किसी को गाइड करते हैं और वो हमसे आगे निकल जाता है, और उनके दिल में जो रिस्पेक्ट रहने वाला है हमारे लिए पूरा लाइफ टाइम, सो दैट इज प्राइसलेस एक्चुअली. सो मैं कभी भी अपॉर्चुनिटी छोड़ नहीं सकता कि कोई मेरे पास गाइडेंस के लिए आए और मैं उसको गाइड ना करूं, क्योंकि वो जो रिवॉर्ड मुझे मिलने वाला है दैट इज प्राइसलेस, एंड आई एम ऑलवेज रेडी फॉर दैट. सो किसी को भी चाहिए पर्टिकुलर गाइडेंस, आई एम ऑलवेज देयर टू गाइड यू इन बेस्ट ऑफ माय कैपेबिलिटीज. एक क्वेश्चन है हरीश, जो कि बहुत ही फंडामेंटल और एक बेसिक क्वेश्चन है
कि हाँ हाँ अगर कोई एक्टिविटी, कोई टास्क है, कोई टारगेट है, कोई हमारा ड्रीम है, उसमें हमारा विल पावर, एफर्ट और जो एक मनी का होता है मैटर, तुम क्या देखते हो? क्या मनी क्या बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट प्रायोरिटी है, और व्हाट? हाँ। तो अब तो मैं सफिशिएंटली एक्सपीरियंस हो चुका हूँ कि इन टॉपिक पे बात कर सकूँ, थोड़ा फिलोसफी झाड़ सकूँ। सो या तो मैं काफी इस सब चीजों में थोड़ा सा फ्रेमवर्क हो चुका हूँ मैं। एंड व्हाट आई कॉल इज अ गोल्डन ट्रायंगल फॉर सक्सेस। ओके। एंड हाउ यू डिफाइन सक्सेस इज इट्स अप टू यू ना। जैसे रीनम दीदी भी राजनांदगांव, आप राजनांदगांव बेस्ड हो ना, कहाँ पे हो? So being based in your hometown is such a big success that people don't know, right? True. They will keep, yeah. और मैं उस चीज को रेजोनेट कर सकता हूँ। आप क्या कर रहे हो दैट्स अनदर थिंग, बट आप अपने होम टाउन में हो एक अलग ही चीज कर रहे हो, ठीक है। और हाँ, आपको होम टाउन में रहना पसंद भी है ना, जैसे दिव्येंदु भैया को घूमना पसंद है, वो बिल्कुल इधर उधर रहते हैं। ठीक है। सो हाउ यू मेजर सक्सेस, और उसके लिए जैसे गोल्डन ट्रायंगल होता है ना। सो फर्स्ट थिंग इज टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। तीन चीजें होनी चाहिए। फर्स्ट, टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। 100% मीन्स 100%, एवरीथिंग इज जो आपके आसपास हो रहा है, यू आर 100% रिस्पॉन्सिबल। मैं बोल सकता हूँ जॉर्ज सर नहीं थे इसलिए मेरा मैथ्स वीक हो गया, मैं बोल सकता हूँ, ठीक है। बट अगर मैं ऐसा बोल रहा हूँ ना, देन आई एम नॉट टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। जॉर्ज सर नहीं है नवोदय में, मेरा मैथ्स वीक हो रहा है, मेरे को नवोदय छोड़ना है, आई हैव टू टेक द एक्शन। दैट इज द फर्स्ट थिंग। यू हैव टू टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ व्हाटएवर इज हैपनिंग इन योर लाइफ। दैट इज फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इज यू हैव टू सेट गोल्स कि क्या करना है आपको लाइफ में। मुझे भिलाई में रहना है, मुझे ये करना है, मुझे बच्चों को टाइम देना है। यू हैव टू सेट गोल्स। दैट इज द सेकंड थिंग। अब उस गोल कुछ भी हो सकता है, इतना पैसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, यू हैव टू सेट। एंड थर्ड थिंग इज आपको जहां पे भी दिक्कत आ रही है इंप्रूव करने में, जैसे एक टाइम पे मैं मुझे बोलना बिल्कुल नहीं आता था, सो आई वाज वेरी वेरी वीक इन कम्युनिकेशन, बट आई इम्प्रूव्ड इट। ओके। सो द मोमेंट यू सेट गोल्स, देन यू स्टार्ट डेवलपिंग योर स्किल्स कि अच्छा ये गोल तो मैंने सेट कर लिया और फिर ये स्किल मेरा छूट रहा है, देन यू स्टार्ट डेवलपिंग योर स्किल्स। सो ये जो, एंड देन ऐसा नहीं है कि गोल तो सेट कर लिया फिर बोले फलाना चीज नहीं आता। मेरे को तो बहुत बड़ा बिजनेस करना है लेकिन मेरे पास इन्वेस्टर ही नहीं है। तो आप गोल तो सेट कर रहे हो लेकिन इन्वेस्टर लाने के लिए जो स्किल चाहिए, जो कम्युनिकेशन पावर चाहिए, उसमें आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो। सो इट इज अ कंप्लीट लूप। यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल, यू हैव टू सेट क्लियर गोल्स एंड यू हैव टू इन्वेस्ट इन योर स्किल्स। अगर ये तीनों चीजें हम बना लेना तो बाकी चीजें आने लगती हैं। और मनी कैसे मैनेज करना चाहिए, क्या होना चाहिए, वो भी बहुत बड़ा टॉपिक है, उस पर भी मैं बात कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है। बट हर चीज गोल पे है एक्चुअल में, क्या गोल आप ले रहे हो। और आजकल पहले जैसा नहीं रहा कि आपका खूब सारा पैसा है। अभी राकेश झुनझुनवाला जी को देख लीजिए आप, है ना, बहुत बड़े एग्जाम्पल है। 40,000 करोड़ की संपत्ति बना के रखे, बट ही नेवर टुक केयर ऑफ हिज हेल्थ, है ना। और क्या हुआ, है ना, ही जस्ट वेंट। तो हेल्थ जो है वो बहुत बड़ा एसेट निकल के आने वाला है। सो एवरीवन हैज टू इन्वेस्ट इन देयर हेल्थ। वही एक चीज है जो आपके साथ रहने वाली है। सो ये पर्सपेक्टिव भी बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है कि कितना ही मनी आप लेके क्या ही कर लोगे। देयर आर पीपल जो कॉर्पोरेट जॉब में इतने ज्यादा स्ट्रेस्ड हैं, हार्ट अटैक आ रहे हैं, देयर आर सो मेनी थिंग्स हैपनिंग जस्ट फॉर चेजिंग द मनी। So you need to be very articulate, very very careful to choose your goals, work on your skills, and live a fulfilled life. That is more important. Yeah. मनी या फंड कभी क्या शो स्टॉपर होता है? Never. इस पॉइंट को एलेबोरेट करो। मेरा क्वेश्चन ये था पहले का। Actually क्या है ना, the moment you are passionate about a domain ना, there are हमारे सामने ना इतने एग्जांपल्स बन रहे हैं ना। मैं तो देखता हूँ, फिजिक्स वाला को देखिए आप, अलग पांडे, ठीक है, कहाँ से निकला वो, ठीक है, एक अच्छे कॉलेज से पढ़ा उसने, एचबीटीआई कानपुर से, बट आई डोंट थिंक उसका बहुत ज्यादा पैसा था। वो पढ़ाई कर रहा था, पढ़ा रहा था, उसको कोचिंग का पैटर्न अच्छा नहीं लगा, टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि कई बार बहुत सारे कोचिंग में ना बच्चों को मिसगाइड किया जाता है। पैसा इज द ओनली वे, और लिटरली दे आर मिसगाइडिंग द स्टूडेंट्स। आई हैव सीन दिस। मतलब ऐसा है कि आप पैसा भी दो और आपका बच्चा मिसगाइड भी हो रहा है, मतलब ये हालत, ठीक है। उसने वो बाहर निकला, यूट्यूब में वीडियो बनाना चालू किया। वो कभी नहीं सोच रहा होगा कि आज के डेट में 1000 करोड़ का वैल्यूएशन रहेगा उसका, लोग उसके पीछे भागते रहेंगे उसमें इन्वेस्ट करने के लिए। सो पावर ना कहीं पे भी है, पावर सोशल मीडिया में है। आप बैठिए, आप कोडिंग में अपने आप को इतना मास्टर कर लीजिए, आप घर बैठे बैठे कोडिंग में, फ्रीलांसिंग में इतना पैसा बना सकते हैं ना जिसका वो नहीं है, ठीक है। अगर आपके पास एक अच्छा सॉलिड आइडिया है, आपका एक ट्रस्ट वर्दी, आपने अपना इमेज क्रिएट कीजिए, लोग पैसा लेके घूम रहे हैं आपके ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए। लिटरली पैसा लेके लोग घूम रहे हैं कि यार तू बता कहाँ इन्वेस्ट करूं।
अब बताओ ना, मेरे पास ये बिजनेस मॉडल है, चलो 50-50 करते हैं, मैं दिमाग लगाऊंगा, पैसा लगाओ, काम चालू करते हैं। सो मनी कुछ स्टॉपर नहीं होता। इट्स, मैं बोला ना, यू हैव टू टेक द 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्स्ट, एंड देन देर आर सो मेनी एवेन्यूज। सोशल मीडिया इज वन, ओके, एंड मनी लेवरेज आपको मिल सकता है। मनी लेवरेज इज नॉट अ बिग थिंग इन टूडेज वर्ल्ड। यही दूर बिलाय राजनांदगांव में लोग बैठे हैं पैसा लगाने के लिए। We can conclude. हरीश, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग योर टाइम। तुमने समय दिया, एक बहुत अच्छे इंफॉर्मेटिव और प्रोडक्टिव सेशन हमने आज कंडक्ट किया, एंड दिस विल गो टू सोशल मीडिया। आई थिंक जो भी स्टूडेंट्स हैं या पेरेंट्स हैं, उनको ये बहुत हेल्पफुल इंसाइट्स फील होगा। थैंक यू हरीश, थैंक यू सो मच। थैंक यू भैया, थैंक यू ऑल, थैंक यू जयंत दीदी।